हम लोग देख रहे हैं कि क्रिसमस आने के समय है और कुछ ऐसा राइट अप मुझे मिला है छोटा-मोटा अ, जो थोड़ा-सा कनेक्शन है क्रिसमस से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अ, हम लोग एक पिक्चर देखेंगे कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि उनको ऐसा गौशाला में पैदा हुए हैं और उनको रखा गया उस ऐसे चीज में जहाँ पे जानवर आके खाना खाते थे। इंग्लिश में ट्रो बोलते हैं। बड़े बड़े बर्तन जैसे होते हैं, उसमें खाना डालते हैं और जानवर आके खाते हैं। और आजकल के दिनों में हम लोग फार्म्स में देखते हैं, ये लोग बनाते हैं उसको, नाली जैसे होते हैं वो, और लकड़ी के बनते हैं काफ़ी, लेकिन उस वक़्त ये देखिए पत्थर के बनते थे। बहुत जगह पत्थर के अभी भी बनते हैं, लेकिन आप देखिए कितना रफ़ पत्थर है। उसमें कोई चिकनाहट नहीं है, उसमें बस खाना डाल दिया जाता है और जानवर आके अपना जो भी उनको चारा दिया जाता है, वो लोग आके खाते हैं। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुए, उनको कपड़े में लपेट के इसके अंदर ट्रो में डाला गया, मेंजर। और ये हम लोग देखते हैं कि कितना खुरदरा पत्थर है और यीशु मसीह को कपड़े से लपेटा गया। हम लोग जैसे अपने बच्चों को लपेटते हैं कपड़े में, वैसा कपड़ा नहीं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्वॉडलिंग क्लोथ्स। वो थे पट्टियाँ, पटियाँ। एक-एक पट्टी से उनको लपेटा गया और तब उनको ज़ोर से बाँध के इसमें डाला गया। हम लोग जब उस और भी चीज़ें इसके बारे में जब देखते हैं कि वो है कि जब एक नया मेमना पैदा होता था, जो कि बलि के लिए तैयार किया जाता था, तो प्रीस्ट जो वहाँ के थे, लीवाइट्स थे, वो लोग उन जानवरों को पालते थे। हर एक कोई नहीं पाल सकते थे। लीवाइट्स पालते थे उन मेमनाओं को, उन लैम्स को। जब वो पैदा होते थे तो उनको चेक किया जाता था कि उसमें कोई तरह की ऐब नहीं हो। बिल्कुल हम लोग जैसे देखते हैं अपने राजाओं के राजा में कोई तरह की ऐब नहीं थी। और मेमना को वैसे ही कपड़े में लपेटा जाता था, स्वॉडलिंग क्लोथ, पट्टियों में बांध जोर से इसके अंदर रखा जाता था। कंफर्ट बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन बहुत मिलता था उनको कि कोई इधर-उधर के जानवर या कोई कीड़े-मकोड़े आकर के उनको अटैक नहीं कर सकते थे। करीब 700 ऐसे मेमनाएँ उनको ज़रूरत पड़ती थी साल में बलि चढ़ाने की। लेकिन हमारा यीशु, ही वाज़ द फाइनल लैम्ब ऑफ गॉड हू डाइड आपके लिए और मेरे लिए। तो ये बर्तन पाया गया है, ये ट्रो पाया गया है इज़राइल में, जहाँ पे यीशु मसीह इस तरह की चीज़ में लपेट के डाले गए थे। तो ये बहुत मतलब रखता है। अभी क्रिसमस के लिए जब हम लोग याद करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बड़े-बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जिसमें सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट मिले, हमारा बच्चे को वहाँ पैदा होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने साधारण जगह ढूँढा कि वो वहाँ पे उनकी शुरुआत होगी इस धरती पे। सो ये उन्होंने पाया और हम लोग के शेयर करें हम लोग सबके साथ, ताकि हम लोगों को पता चले कि किस तरह के कपड़े में यीशु मसीह को भी बांधा गया। तो जब शेपर्ड्स को बताया गया कि तुम लोग जाओ ऐसी जगह पे, तुम लोगों को मिलेगा एक छोटा बच्चा कि मेंजर में उसको डाला है और उसको स्वॉडलिंग क्लोथ्स, उस पटियों से बांधा गया। उनका कनेक्शन उनको समझ में आया, क्योंकि वो लोग साधारण जानवर पालने वाले शेपर्ड्स थे। उन लोगों को कनेक्शन समझ में आया कि ये ज़रूर कोई अलग तरह का बच्चा पैदा हुआ है, जिसको उस तरह के पटियों में बाँध के उस मेंजर में रखा गया है। क्योंकि वैसा नहीं होता था जब बच्चे पैदा हुए उनको हम लोग जैसे गुदड़ी में रखते हैं, कपड़े में बांधते हैं, लेकिन यीशु मसीह को इस तरह से बांध के मेंजर में रखा गया था। तो पहला ही कनेक्शन
शेपर्ड्स को समझ में आया। हो सकता है वो लोग उस वक़्त भी ज़िंदा होंगे जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, और उन लोग को और भी अच्छे से समझ में आया कि देखो, ये वही बच्चा है जिसको हम लोग ने देखा। हो सकता है। दूसरा पिक्चर हम लोग एक और देखते हैं। ये एक पिक्चर है, सील। राजाओं का सील्स उस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। आइजाया, जो कि हेzekiah राजा का प्रॉफिट होता था, उस समय पे जब जो भी राजा होते थे उनके पास कोई ना कोई प्रॉफिट होता था। तो आइजाया, हेzekiah के समय में प्रॉफिट थे वहां पे। और ये जहां पे मंदिर अभी है, वॉल ऑफ वेलिंग जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे सुलेमान का सोलोमन का मंदिर, उसके पहाड़ी के नीचे जो उन लोगों ने एक्सकवेशन किया, खुदाई की, उनको दो सील मिली। एक है आइजाया की, और एक है किंग हेजिकाया के। बहुत दूरी पे नहीं थी। अब हम लोग जब ये देखते हैं कि दोनों एक साथ थे एक ही समय पे, और इस सील ये है आइजाया का सील, और ये टूटा है। लेकिन जब उन लोगों ने जोड़ जाड़ के जो एक्सकवेशन जिन्होंने किया, खुदाई किया, उन लोगों को पता चला कि उस पे लिखा है कि ये सील आइजाया प्रॉफिट का है। और जो दूसरा सील, उसका पिक्चर मुझे ठीक से हम लोग डाउनलोड नहीं कर सके, तो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कुछ इसी तरह से है। उस पे लिखा है कि ये सील राजा हेजिकाया का है, जो कि एहब का बेटा और जूडा का राजा। इतना इंफॉर्मेशन उस पे लिखा है। आज ये एग्जीबिशन पे है ओक्लाहोमा, अमेरिका में। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन वहां पे और भी चीजें हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि सेनेकेरिब ने वार किया था जुड़ा पे, और कितनी बार वार किया, वो सब उस पत्थर पे लिखा है, और वो सब एग्जीबिशन पे है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, खुदाई वाले, बहुत ही एक्साइटेड हैं इसके बारे में। बोले कि वहां पे हम लोग लोगों को बहुत अच्छे से पिक्चर्स बना के दिखा सकेंगे, और पूरा अच्छा सा कनेक्शन भी कर पाएंगे कि कैसे उस वक्त ये दोनों साथ थे। और ये राजा सेनेकेरिब ने, असीरिया का राजा, ये है दूसरा सील। ये किंग हेजिकाया का सील है। अ, हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ने जब दो तीन जगहों पे देखा कि सील की बहुत जरूरत है, कि जब ये राजाओं का सील, उसमें नाम लिखा, एक दफा वो धब्बा लग जाए, वो पूरा हो जाता था। इट वॉज कंप्लीट, एंड नथिंग, नो डॉक्यूमेंट वॉज कंप्लीटेड। आज भी देखते हैं हम लोग, जब स्टैंप लग जाता है तो वो कंप्लीट होता है। तो ये राजा का सील और वो प्रॉफिट का सील। तो ये है आज के लिए छोटा मोटा इंफॉर्मेशन। शलोम।